दोस्तों, 1 फरवरी 2003 की सुबह नासा का स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी पर लौट रहा था। इस शटल में 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, जिनमें से एक भारत के लिए बेहद खास थी, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। 2 हफ्ते अंतरिक्ष में बिताने के बाद ये सभी पृथ्वी पर वापस आ रहे थे। उनके परिवार और दोस्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये उड़ान उनके लिए खास थी, लेकिन नासा के लिए ये एक नियमित मिशन था, क्योंकि ये कोलंबिया स्पेस मिशन का 28वां उड़ान अभियान था। सुबह 8:44 पर स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सिस्टम सही तरह से काम कर रहे थे। ग्राउंड पर स्पेस सेंटर में कैप्कॉम चार्ली हॉबॉग अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क में थे। कुछ मिनट बाद उन्होंने टायर प्रेशर की रीडिंग को लेकर बात की। कमांडर रिक हस्बैंड जवाब दे ही रहे थे कि अचानक संपर्क टूट गया। सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, रॉजर, और फिर सन्नाटा। बार बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर बाद खबर आई, टीवी चालू करो और समाचार देखो। आसमान में लोगों ने देखा जैसे कोई जलता हुआ धूमकेतु टूट कर गिर रहा हो, एक चमकदार लकीर जो कई टुकड़ों में बिखर गई। सुबह 9:12 पर टेक्सास के आसमान से कोलंबिया के टुकड़े गिर रहे थे। तब तक नासा समझ चुका था कि एक बड़ी त्रासदी हो चुकी है। कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने देश को संबोधित किया। कोलंबिया खो चुका है, कोई जीवित नहीं बचा। 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो चुकी थी और उनमें से एक थी 40 वर्षीय भारतीय मूल की अमेरिकी कल्पना चावला। कल्पना चावला की कहानी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ। उनके माता पिता विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। घर में उन्हें मोन्टू कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में नाम पूछा गया तो उन्होंने खुद अपना नाम चुना, कल्पना, जिसका अर्थ है इमेजिनेशन, यानी कल्पना शक्ति। 1960 के दशक का हरियाणा। उस समय लड़कियों को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन कल्पना अलग थी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चली गईं और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन से मास्टर्स की डिग्री ली। फिर 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बाउल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की। वे नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करने लगी। फ्लूइड डायनामिक्स उनकी विशेषज्ञता थी। उन्हें विमान, ग्लाइडर और सी प्लेन उड़ाने के लाइसेंस भी प्राप्त थे। 1994 में 4000 आवेदकों में से 20 का चयन हुआ और उनमें एक नाम था कल्पना चावला। पहला अंतरिक्ष मिशन STS-87। नवंबर 1997 में कल्पना पहली बार अंतरिक्ष गई। ये मिशन था STS-87। उन्होंने स्पार्टन सैटेलाइट को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी निभाई। शुरुआत में सैटेलाइट कंट्रोल से बाहर हो गया, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि गलती उनकी नहीं थी। इस मिशन के साथ वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल ने उन्हें बधाई दी। कल्पना ने कहा था, जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो आप खुद को किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल का हिस्सा महसूस करते हैं। दूसरा और आखिरी मिशन STS-107। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने अंतिम बार उड़ान भरी। इस मिशन का नाम था STS-107। 16 दिनों तक 80 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। माइक्रोग्रेविटी, कैंसर रिसर्च, फ्लूइड फिजिक्स, पौधों की वृद्धि और बहुत कुछ। लेकिन लॉन्च के 81 सेकंड बाद एक छोटा सा फोम का टुकड़ा शटल के बाएं पंख से टकराया। वजन सिर्फ 750 ग्राम, लेकिन गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा। इंजीनियरों ने नुकसान की जांच के लिए तस्वीरें लेने का सुझाव दिया, लेकिन वो अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। जब 1 फरवरी को शटल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो उसी जगह बने छोटे छेद से अत्यधिक गर्म गैसें अंदर घुस गईं। तापमान बढ़ता गया, सेंसर्स बंद होते गए और कुछ ही मिनटों में पूरा यान बिखर गया। बाद में बनी जांच समिति, कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि यही फोम स्ट्राइक इस दुर्घटना का मुख्य कारण थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अंतरिक्ष यात्री कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गए थे। उन्हें दर्द या जलने का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? इस दुर्घटना के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया गया। डिजाइन में बदलाव किए गए। जुलाई 2011 में यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप से समाप्त किया गया। 30 वर्षों में 135 मिशन पूरे हुए। कुल 14 अंतरिक्ष यात्रियों ने इस कार्यक्रम में अपनी जान गंवाई। कल्पना चावला की विरासत। कल्पना चावला ने लाखों लड़कियों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने स्कूल टैगोर बाल निकेतन करनाल की छात्राओं को नासा के समर प्रोग्राम में भेजने की पहल की। आज भी उनका नाम अमर है।
मंगल ग्रह पर एक स्थान का नाम कोलंबिया मेमोरियल रखा गया। और हमारे सौर मंडल में एक क्षुद्र ग्रह है 51826 कल्पना चावला, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। कल्पना चावला सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की प्रेरणा है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो अगली बार जब आप आसमान में चमकते सितारे देखें, याद रखिए वहां कहीं ना कहीं कल्पना भी चमक रही हैं। धन्यवाद।